नशा फटता है तो हर रोज सुबह मेरा माथा छूकर कसम खाते हैं कि अब जिंदगी में कभी चुलैया दारू नहीं पिएंगे। पर ऐसी कोई रात नहीं गुजरती जब आप हिलते डुलते डगमगाते और गिरते पड़ते घर नहीं आते। क्यों मेरी और अपने बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं? मुझ पर तरस नहीं आती तो कम से कम बच्चों पर तो रखे मुंह माया। भगवान न करे अगर कुछ हो गया तो आपके बच्चे हो जाएंगे अनाथ। मेरे नसीब में क्या है ये तो मुझे पता है। याद है उस रात उल्टी करते करते मुंह से थोड़ा खून भी आ गया था। भागे भागे गए थे डॉक्टर के पास। क्या बोला था डॉक्टर ये भी याद है या भूल गए? साफ साफ दारू पीने से मना किया था। क्यों रोज जहर पीते हैं? कुछ ही दिन बीते होंगे कि गोद में लिए पति का सिर सहलाते हुए सिर्फ इतना ही बोली, लाख बार आपको मना करते थे, नहीं सुने न माने। अब तो आप जाने वाले हैं। इन तीनों छौवा को अब कौन पालेगा? आपको अच्छा लगेगा कि मुझे अकेली देख कोई सीटी मारे तो कोई हमदर्दी जताने आए। हे भगवान, सबका मति मर गया है। कुछ तो ऐसा करो कि शासन प्रशासन जागे और दारू की भट्टी चकनाचूर हो जाए। ये दुखड़ा अकेली लूसी तिग्गा का नहीं, इसकी जैसी 249 और बेवाओं का भी है। कैसे एक हट्टा कट्टा इंसान दारू पीकर अपने खून को पानी बना लेता है और उस पानी में एक हंसता खेलता परिवार बह जाता है। किसी की किडनी, किसी का लिवर फेल, किसी को टीबी तो किसी का फेफड़ा काम करना बंद कर देता है। धड़कता दिल भी चुपके से न जाने कब खामोश हो जाता है और जगह पाता है ताबूत या कब्र में। ये कहानी है राजधानी रांची से सटे मांडर प्रखंड के ब्राम्बे गांव का। इस गांव की आबादी बमुश्किल कुछ हजार में होगी, पर यहाँ बेवाओं की संख्या 250 के पार है। गांव के मुखिया जयवंत तिग्गा भी मानते हैं कि अगर गांव के नौजवान दारू से तौबा कर ले तो उनसे बेहतर खुशहाल गांव और नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रहने वाला हर कोई मेहनती और ईमानदार है। खेती बाड़ी या अन्य काम कर खुशहाल जिंदगी हासिल तो कर लेता है, लेकिन उसकी जिंदगी में ग्रहण लगा देता है सिर्फ दारू। अब तो ये आलम है कि उनके गांव के लोग विधवाओं का गांव कहकर पुकारते हैं। सरकार को चाहिए कि इस ओर सख्ती से निहारे और दारू से उजड़ते गांव को बसाने की दिशा में सोचे। आइए सुनते हैं कुछ बेवाओं की दारुण कथा। उसको डेली हम सुबह सुबह बोलते थे, देखिए थे हम लोग का जो मैया लोग है, बाबू लोग है, बड़ा हो गया है और आपको शराब नहीं पीना है। कहे कि आप शराब पीजिएगा तो हम लोग बेटा बेटी को आगे नहीं, हम लोग मतलब आगे ले जाने नहीं सकेंगे। 2 साल से उसको मना करते आए कि सुबह में तो पूरा मतलब नशा फट जाता है ना, तो सुबह में तो होश रहता है कुछ। तो हम बोलते थे सुबह उठते के साथ में मत पीजिए, जितना दिन पिए, गलती किए, कुछ भी किए उसको छोड़िए और अभी से नया से जीवन जिए, जीने की कोशिश कीजिए। तो हाँ बोलता था। हाँ बोलने के बाद में फिर वही हाल। मैं जान गया कि हम नहीं रह रहे हैं यहीं पर, नहीं बच रहे हैं, तो हमको बहुत कुछ बता के भी गया। का इससे बोला कि मैया लोग को, बाबू लोग को कैसे करेगी, तो तेरा थी कैसे बोलेंगे, कैसे खेती बाड़ी करेगी, ये सब। तो हम बोले क्या करेंगे, जैसा करना पड़ेगा करेंगे। अब तो हम लोग को छोड़िए दे रहे हैं हम को, तो आप पर विश्वास नहीं लग रहा है कि आप यहाँ रहिएगा यहाँ इस दुनिया में। अब तो नहीं रह रहे हैं, मतलब पूरा हमको भी पता लग गया कि उसका बोली व्यवहार से ना हमको पता लग गया कि अब नहीं रहेगा। पूरा सब बता दिया। तो हम बोले क्या कर सकते हैं। तो जिस दिन हमको बचाना था उस दिन से हम बोलते बोलते आए भाई, आप सुने नहीं भाई। तो जिस दिन जाने वाला था उस दिन हमको बोल रहा है, लूसी हम मर रहे हैं, हमको बचाइए। तो भाई हम कैसे, मेरा जान निकाल के आपका में डाल तो नहीं ना सकते हैं। हाँ तो ऐसे ही हम बोले हम तो बचा नहीं सकते हैं ना, जिस दिन बचाना था बचा रहे थे भाई। अब नहीं बचे तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा बात है कि बात सुनना। अब बात नहीं सुनिएगा तो हम बोलेंगे ये रास्ता में चलिए, तो आप जाइएगा गढ़ा वाला रास्ता में, तो हम कैसे बचाएंगे। मजदूरी करते थे, फिर शराब भी पीता था, उसी की वजह से तबीयत खराब हुआ। 2 बार तो ले गए हॉस्पिटल, फिर इलाज करवाए तो वहीं टीबी निकला। हाँ लिवर भी खराब था। हम लोग का पति अच्छा निवेश होगा, अच्छा निखर आते हो। बेस में थी नाश हो लो। हाँ जान होने पर ली, हम तो काम करे जा रही, रची काम करे जा रही, तो हमारा बतले नाश हो गए। मेरा पति थोड़ा मोड़ा कमाता है, पी के ख़त्म कर देता है। हम वही खेती बाड़ी में काम करते हैं थोड़ा मोड़ा। अरे बाजार गांव है ना, तो आदमी लोग पी के ज़्यादातर मर रहे हैं। सबसे ज़्यादा विधवा तो यही है ब्राम्बे में।
गांव के मुखिया जयवंत तिग्गा कहते हैं कि गांव में विधवाओं की संख्या ज्यादा है। यहाँ के गरीब लोगों के लिए शराब एक व्यवसाय है। उसी शराब ने ब्राह्मणे पर विधवा गांव का कलंक लगा दिया। लोग शराब पीकर बीमार होते हैं, फिर डॉक्टर के बजाय भगत के पास जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों के शोध के मुताबिक इस गाँव के हर तीसरे घर में एक विधवा महिला है। इस पर मुखिया क्या कहते हैं, सुनिए। वाकई मतलब विधवाओं का संख्या जरूर मतलब काफ़ी है यहाँ। जैसे हम लोग पेंशन वगैरह का जो सरकार के द्वारा चलाया जा रही योजना जो है विधवा पेंशन, उसके लिए जब हम लोग फॉर्म वगैरह जब अप्लाई करते हैं तो काफ़ी विधवा महिलाएं आती है पेंशन के लिए। कुल आबादी में लगभग यहाँ 250 विधवाओं का संख्या पूरे पंचायत में हो सकता है। ये विधवाओं का संख्या चाहे कम उम्र में लोग विधवा हो रहे हैं तो इसमें कुछ न कुछ शराब का और अंधविश्वास का ये ख्याल है लोगों का। और जैसे अंधविश्वास के द्वारा लोग बीमार भी होते हैं तो डॉक्टर के पास ना जाके कुछ लोग भगत के पास जाते हैं, मतलब ओझा के पास जाते हैं। और लोगों में शराब सेवन करने का आदी लोग ज़्यादा है। इसके लिए हम लोग ग्राम सभा के द्वारा अभियान भी चलाए। मांडर का ब्राह्मणे गांव, जहां की अधिकतर महिलाएं बेवा हो गई। सबका एक ही कारण, दारू पीकर मर जाना। जितनी बेवा उतना दर्द, सबका अलग अलग दर्द झलकता है। सबकी एक ही व्यथा, शासन प्रशासन जागे तो मांग गुजरने से बच सकता है, दारू बंद हो। सहयोगी सत्यशरण मिश्र के साथ रूपम, ब्राह्मणे, रांची।